गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप अभी 10th में आए हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही 10th का रिजल्ट आया है। मेरी बेटी ने 95 क्रैक किए हैं। तो मेरी बेटी को मैंने कैसे हैंडल किया, एज ए आप हाउसवाइफ हैं, आप एज ए मदर हैं, तो अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है आपको। अपने बच्चों को समझाइए कि सबसे पहला रूल क्या फ़ॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये फ़ॉलो करना है कि अपना टारगेट फ़िक्स कर लें कि मेरे को इतने परसेंटेज अचीव करने हैं, कि इतने तो मेरे को लाने ही हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, यदि आपने अपना टारगेट गोल फ़िक्स कर लिया, उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट है ना आपके, उनको आपको अच्छे से समझना है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के और फिर याद करना है उसको। अच्छे से मतलब एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं छोड़ना आपको कि वो कल पढ़ लूँगा, वो परसों कर लूँगा, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करनी है। दूसरा आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को टॉप लेवल तक पढ़ना है। ऐसे एनसीईआरटी में कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज़ को डीपली पढ़ना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बताए, कोई कहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, कोई कहता है कि डेस्क वर्क से पढ़ो, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सेकंड आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, उसमें कुछ भी मिस नहीं रहना चाहिए। 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी क्या है, मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस पे फोकस देना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी रफ नोटबुक्स को भरोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट अचीव करोगे। तो मैथ्स को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से चैप्टर्स को रिवीजन में करते रहना है। मैथ्स को एक दिन भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में उसको निकालते रहना है, जिससे आपको अच्छा अचीवमेंट हासिल ज़रूर होगा। चौथी टिप्स आपको ये है कि रिवीजन साथ-साथ करना है। ऐसे नहीं कि आप जैसे-जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, रिवीजन बाद में कर लेंगे, नहीं। रिवीजन को आपको साथ में लेके चलना है, रिवीजन आपको साथ का साथ करना है। जैसे टीचर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, आप फर्स्ट को अच्छे से घर से पढ़ के गए, फिर टीचर से पढ़े, फिर वापस आके होमवर्क किया, उसको पढ़ा, तो वो अच्छे से आपके दिमाग में छप गया। अब आप क्या करते हो, दूसरे दिन सेकंड डे टीचर सेकंड चैप्टर पढ़ाता है, आफ्टर 7 डे एक चैप्टर को 6-7 डेज़ लग जाते हैं 10th क्लास में। तो आफ्टर 7 डेज़ आपको टीचर जब सेकंड चैप्टर पढ़ाता है, तो आपको ऐसे नहीं कि सेकंड ही पढ़ना है, आपको फर्स्ट चैप्टर को पहले रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो अच्छे से क्लियर है आपको। तो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना है, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर को पढ़ोगे। फिर जब टीचर थर्ड चैप्टर पढ़ाए, तो आप फर्स्ट सेकंड दोनों का रिवीजन करोगे, फिर थर्ड को पढ़ोगे। तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं या कहीं कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। आपको सारा सब कुछ क्लियर होता दिखेगा और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकोगे। बहुत अच्छे नंबर से आप 95 क्रैक कर सकोगे, 95 से अबव क्रैक आसानी से कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें करके अच्छे से आप 10th में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। जो मैंने मेरी बेटी को गाइड किया है, मेरी बेटी ने इस तरह से ही अपनी स्टडी की है, जिससे उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात को 3-3 बजे तक उसने स्टडी की हो, नहीं। डेली के स्कूल जाना, सुबह 5 बजे उठना, रात को 11 बजे बच्ची का सोना, सुबह उठ के वापस स्कूल जाना। डे और सबसे मेन बात है, जब आप जाओ तो क्लास में आपका कॉन्संट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर जो पढ़ा रहा है उसी पे रहना चाहिए, क्योंकि टीन एज के जो बच्चे होते हैं, उनका ध्यान टीचर की बातों पे कम रहता है, कहीं खोए हुए रहते हैं, आउट ऑफ क्लास रहता है उनका माइंड, तब आपको ये मार्क्स अचीव नहीं हो सकते। टीचर पढ़ा रहा है, 40 मिनट की क्लास है, उसमें यदि आप अच्छे से अपना फ़ोकस रख रखे हो, तो कोई भी आपको 95 क्रैक करने से नहीं रोक सकता। डेली रिवीजन करना है, डेली आपको एनसीईआरटी को फ़ॉलो करना है, मैथ्स को आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है मैथ की, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। तो आप ये चीज़ें फ़ॉलो कीजिए। अभी से 10th क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों की, अभी से आप ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो 100% आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा। यदि आप पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कीजिए। बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करेंगे ना, तो बच्चा 100% करेगा। बच्चा जब घर से निकले तो आप यही कहिए कि बेटा क्लास में अच्छे से लेसन को सुनना है,
यदि मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से 100% देना है। घर आने के बाद आप बच्चे को टाइम दें, 15 मिनट आप अपने बच्चे को ज़रूर दें जिसमें क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा मोटिवेट कोई भी अपने बच्चे को नहीं कर सकता। स्कूल में बच्चा जाता है, मोटिवेट होता है, घर का माहौल यदि ऐसा बना रखा है, जहाँ बच्चे को अच्छे से स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, घर का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव रखिए कि बच्चा अच्छे से स्टडी कर सके, अच्छे से अपने गोल को जिसको फिक्स कर रखा है, उस गोल को अचीव कर सके, अच्छे से वहाँ तक पहुँच सके। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा किरदार इसमें होता है।